हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ओके, हम रणजीत सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुक्रचर्या मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। ठीक है। और अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, जिसका तत्कालिक प्रभाव यह था कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपन टूट गया। लेकिन उन्होंने दूसरी ओर अपने पश्चिम दिशा में खुली छूट मिल गई थी उन्हें, मतलब अपना राज्य को विस्तार करने के लिए। इसलिए उन्होंने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीता था। ठीक है, हम तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकराना, डी श्रीनगर। तो उन्होंने श्रीनगर जम्मू को जीता था, तो ऑप्शन डी। कश्मीर को उन्होंने 1819 में जीता था। ठीक है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? अभी बात की थी हमने, शुक्रचर्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो उनकी राजधानी थी लाहौर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। बात क्या होती है कि 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं, तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार देने की अनुमति दी थी। ठीक है। तो 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अपना मतलब कब्जा कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया 1799 ईस्वी में। 1780 में इनका जन्म हुआ, 19 साल में इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से। बात क्या होती है, जो पंजाब जो भाग होता है वो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग होता है। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने भारत पर आक्रमण किया अनेकों बार, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो बात क्या होती है, 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो मुल्तान, कश्मीर इत्यादि छोटे छोटे भाग होते हैं, इन पर सिख मिसलों का कब्जा हो जाता है, उसमें भी महाराजा रणजीत सिंह का। और अफ़गान जो होता है उसमें आंतरिक झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अहमद शाह अब्दाली का पुत्र होता है शाह शुजा, जो 1800 ईस्वी में काबुल की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। तो क्या होती है कि फिर वहाँ पर काबुल में आपसी जो है ये झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण उसे उस गद्दी से विस्थापित कर दिया जाता है। और वह यहाँ जो हमारा नाम है ये रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के पास सहायता मांगने के लिए आता है और कोहिनूर हीरा भेंट करता है कि मुझे मेरा साम्राज्य वापस दिला दो। शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली का पुत्र 1800 में काबुल की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। लेकिन उसे उतार दिया गया और वो रणजीत सिंह के पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा इनका एक बेहतर सेनापति और बेहतर सैनिक था। खड़ग सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह। तो जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो हैं खड़ग सिंह। ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद खड़ग सिंह राजगद्दी पर बैठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो हमारे प्रिय महाराजा रणजीत सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? महाराजा दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराजा दिलीप सिंह ने 1843 से 1849 तक राज किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? 30 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। चलो बात कर लेते हैं आगे। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। आगे, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था, ईसाई वो बन गए थे, तो ये गलत हुआ। वह रूस नहीं गए थे, वो रूस भी गए थे, ये भी गलत हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, तो उनकी अंत्येष्टि जो हुई थी मेरे साथ, हाँ, वो अंत्येष्टि उनकी अंतिम जो यानी उनकी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो ये भी गलत हो जाता है, ऑप्शन सही होता है, उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, पेरिस में उनका निधन हुआ, ऑप्शन ए सही है। अंत्येष्टि उनकी इंग्लैंड में हुई और उन्होंने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था, रूस वो गए थे। ठीक है, रूस की यात्रा उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? एक्चुअल में ब्रिटिश लोगों ने पंजाब पर शासन करने के लिए एक परिषद का गठन किया था जिसमें 3 सदस्य थे। तो इसमें जो उसके सदस्य थे उसकी बात कर लें, और ये डलहौजी ने 1849 ईस्वी में एक परिषद का गठन किया था पंजाब पर शासन करने के लिए, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल उसके अन्य सदस्य थे, यानी M.H. एलियट उसके सदस्य नहीं थे, और पूछा गया कि सदस्य नहीं थे, तो M.H. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ? तो जब हम बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हुआ था वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें ये जो आसपास की जो शक्तियाँ थी जैसे निजाम मराठे जो थे वो भी हैदर अली के विरुद्ध थे, और हैदर ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें अपना प्रदर्शन किया था और हैदर अली ही इसमें जीत हुई थी हैदर अली की, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोर्वो के युद्ध में हराया, पोर्टो नोर्वो के युद्ध में किस जनरल ने हैदर अली को हराया था? तो ये थे जनरल आयरकुट। ठीक है, ये युद्ध हुआ था 1781 में। ठीक है, जिसमें हैदर अली परास्त हुए थे पोर्टो नोर्वो के युद्ध में। हैदर अली है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 12, तो अपनी राजधानी किसे बनाया? श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये भी टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति के आधार पर दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1700 ईस्वी में कहाँ हराया था? तो टीपू सुल्तान ने भी एक बार ब्रिटिश सेना को हराया था। ठीक है, इसने हराया था पोल्लीपुर में, पोल्लीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ या डुप्ले के साथ या टीपू सुल्तान के साथ, नंदराज के साथ? तो इन्होंने ये संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में की शांति के लिए होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य ही संधि हुई। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा था। ठीक है, तो मतलब इसमें जो तृतीय मैसूर युद्ध होता है इसमें टीपू सुल्तान की एक तरीके से हार ही होती है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इन्होंने ये चर्च सरदना मेरठ में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। प्रथम सही सम्मिलित है, सही पूछा गया
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, हैदर अली जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, ठीक है, जो हुई थी, ये इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। ये भी गलत हो जाता है आपका ऑप्शन सी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, इसमें भी इसने अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ? हाँ बिल्कुल, टीपू पराजित हुआ 1799 ईस्वी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और युद्ध के दौरान मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वो कथन बताना है जो गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की? अली मर्दान खान ने, नहीं, यही गलत है। इसमें मेनली जो कृषि पद्धति की शुरुआत की गई थी वो मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। चलो फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर के तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई केंद्र स्थापित किए? हाँ बिल्कुल। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया? बिल्कुल। मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया? हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन ए इसका सही है, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध। ओके, आपको अगर याद हो बक्सर का युद्ध तो हेक्टर मुंडो द्वारा लड़ा गया था, जिसमें हेक्टर मुंडो लीड कर रहे थे। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हम कर रहे हैं, है ना, और एक है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, तो ये सही हो जाता है। लेकिन वही मैं आपको बता दूं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा जो गलत है वो यह है ऑप्शन नंबर डी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जबकि इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी, चलो हम छोड़ते हैं अभी, इसे गलत है या सही है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें है कथन द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ओके, जो थर्ड कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो तो हम जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों यानी सदाशिव राव भाऊ के साथ हुई थी। ठीक है, और जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी नहीं हुई। ठीक, नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाता है।